नमस्कार, टीवी9 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इवनिंग न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। सब तो पहला गल करते हैं पंजाब दी, जिथे जलंधर लोक सभा जिमनी चोणां दे लई अज वोट पए। कांग्रेस सांसद संतोख सिंह चौधरी की मृत्यु तो बाद यह जिमनी चोणां होईयां, जिथे शुरुआती दौर च वोटिंग की रफ्तार थोड़ी हौली रही। दोपहर 1 बजे तक सिर्फ 31% ही वोटिंग हुई सी। इस दौरान कई जगहों ते बाहर दे लोकां नूं पोलिंग एजेंट बनाउण दे भी आरोप लगे, जिस तो बाद पुलिस ने उन्हां नूं जिला छड्डण दी चेतावनी दी सी। शाम 5 बजे तक जलंधर च 50.5% वोटिंग हुई सी। शाहकोट के पिंड रूपोवाला च आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ता दे विच हल्की फुल्की भिड़ंत हो गई। शाहकोट तो कांग्रेस MLA हरदेव सिंह लाडी शेरोवालिया ने आरोप लगाया कि बाबा बकाला तो आप दे विधायक दलवीर सिंह टोंक जलंधर च घूम रहे हैं। चोण कमीशन ने नियम के अनुसार वोटिंग वाले दिन बाहरी आदमी जलंधर च नहीं आ सकता। इस दे बावजूद विधायक इत्थे वोटरां नूं प्रभावित कर रहे सी। अजिहे आरोप लगाए गए। जलंधर जिमनी चोणां च आम आदमी पार्टी प्रत्याशी सुशील रिंकू ने अपने परिवार सने वोट पाया। इस दौरान पूजा अर्चना भी की, परिवार के नाल वोट पाउण भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि जलंधर तो पार्षद विधायक रहे ने, इसका फायदा चोणां च जरूर मिलेगा। कि हुण लाइन दे विच खड़े हो गए। ऐसा है कि अगर मैं अभी लाइन में खड़े होकर किसी बात के बारे में बोलूँगा तो वो इलेक्शन कमीशन की जो हिदायतें हैं वो भी वायलेंट उनकी होगी। तो इसलिए मैं तो ये अपील करना चाहता हूँ कि आज ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो वोट कास्ट करें। जिन लोगों की वोट बनी है, उनको वोट पहुँची है, तो वो अपने बूथ पे जाकर वोट जरूर डालें। जलंधर के मुद्दे रह चुके हैं आम आदमी के तौर पर। देखो, जलंधर के मुद्दे तो बहुत हैं और जो मेजर मुद्दे हैं वो सड़कों को लेके हैं, एयरपोर्ट को लेके है, फ्लाईओवर्स को लेके है, स्मार्ट सिटी के जो रुके प्रोजेक्ट हैं उनको लेके है। उनको हम जल्दी जो है इलेक्शन के बाद मोबिलाइज करेंगे। वोटरों को यही अपील है कि आप वोट डालने जरूर जाएं। आप अपने ज़मीर से जिसको दिल चाहे, जो आपको अच्छा लगे, जो पार्टी अच्छी लगे उसको वोट डालें, पर वोट डालने जरूर जाएं। बात करते हैं अंबाला की, जहां आम आदमी पार्टी नेता और जिला परिषद सदस्य मक्खन सिंह लबाना के घर पर फायरिंग करने वाले लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई के 2 गुर्गों को अंबाला STF ने गिरफ्तार किया है। इससे पहले 27 मार्च को विदेशी नंबर से व्हाट्सएप कॉल के जरिए अनमोल ने 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी और न देने पर अगले ही दिन बाइक सवार 2 गुर्गों ने लबाना के घर पर फायरिंग कर दी। आरोपियों की पहचान शाहबाद के माजरी मोहल्ला निवासी साहिल खरौड़ उर्फ प्रजापति और कृष्ण कुमार उर्फ लवली राजपूत उर्फ लब्बू के रूप में हुई है। आरोपियों से वारदात में शामिल बाइक और 2 पिस्टल भी बरामद किए गए। कोर्ट में पेश करने के बाद आरोपियों को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। 26 अप्रैल को एक हमारे जो MC हैं मक्खन सिंह लबाना, उनको वहाँ अनमोल बिश्नोई की तरफ से एक फिरौती की कॉल आई थी। 50 लाख रुपए रैंसम की डिमांड की गई थी और अगले ही दिन उनके घर पे गोलियां चलाई गई। और अभी STF अम्बाला ने 2 लड़के जो शूटर थे उनको भी अरेस्ट किया है। दोनों शाहबाद के रहने वाले हैं, एक साहिल है और एक कृष्ण कुमार है। इसको STF अम्बाला ने अभी अरेस्ट किया है। उनसे पूछताछ की जा रही है कि उनका कांटेक्ट जो गैंगस्टर के साथ कैसे हुआ है, किसने इसकी फंडिंग करी है, किसने इनको वेपन प्रोवाइड कराया है, उसकी डिटेल्स पता लग रही हैं। इन दोनों से हमें 2 देसी कट्टे 32 बोर के बरामद हुए हैं। साथ में जो मोटरसाइकिल इन्होंने उपयोग करी थी शूटिंग करने के लिए, वो भी STF ने बरामद करी। फोन आया था, एक्सटॉर्शन की कॉल आई थी, वो अनमोल बिश्नोई जो लॉरेंस बिश्नोई का भाई है उसकी तरफ से कॉल आई थी। और उसके बाद नेक्स्ट डे ही उसी पार्षद के वहाँ MC के वहाँ फायरिंग हुई। इन्होंने पहले 2020 के कुछ NDPS के केसेस रजिस्टर्ड। हरियाणा के गुरुग्राम में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, जिसमें BHP और बजरंग दल कार्यकर्ता शामिल हुए और हनुमान चालीसा पढ़ी। दरअसल बजरंग दल को बैन करने को लेकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। उधर जम्मू कश्मीर में भी कार्यकर्ताओं द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। उनका कहना है कि बजरंग दल को बैन करने की बात कैसे की गई।
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। मंगलवार को अंबाला में मीडिया से बात करते विज ने कहा कि राहुल गांधी कुछ भी बोलते हैं और इसके अलावा उन्होंने ममता बनर्जी पर पलटवार करते हुए कहा कि ममता बनर्जी सच्चाई से अच्छी नहीं लगती, सच्चाई को छुपाना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने द केरला स्टोरी को बैन कर दिया है। सच्चाई अच्छी नहीं लगती है और सच्चाई को छिपाना चाहते हैं, इस कारण से प्रतिबंध लगाया गया है और ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रहार है। सबसे डायरेक्टर को भी एक मैसेज आया कि अकेले घर से बाहर ना निकलें। नहीं, ऐसा देखिए, जो इस प्रकार के लोग होते हैं, सच बोलने वाले होते हैं, सच्चाई उजागर करने वाले होते हैं, उनको डराया धमकाया नहीं जा सकता। तो हमने खरीदने के लिए उसका प्रोसेस किया हुआ है और जल्दी उसके टेंडर हो जाएंगे। केजरीवाल कर दिया कि जो देखिए, जांच हो रही है, जांच को होने दें, अपना पक्ष उसमें रखें, उसके बाद इस प्रकार की बातें करें। राहुल गांधी ने कर्नाटक में प्रचार के दौरान कहा है कि वादे सरकार बनते ही जो भी वादे किए जा रहे हैं सारे पूरे किए जाएंगे। राहुल गांधी जी तो अब कुछ भी कह सकते हैं और पिछली भी कई बार उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी हैं, तो देश का क्या हाल करा कांग्रेस पार्टी ने, सबको पता है। वहीं देखिए, प्रचार में इस प्रकार की नरगल बातें करना ये हारा हुआ व्यक्ति ही करता है। एक बार फिर किसानों ने बैरिकेड तोड़कर दिल्ली में पहलवानों का समर्थन करना, उसका समाधान करने में लगे हुए हैं और जल्दी उसका समाधान होगा। मणिपुर में फंसे हरियाणा के छात्रों में से देर रात 5 छात्र अपने घर सकुशल पहुंच गए। विद्यार्थियों में महेंद्रगढ़ का कमलकांत, जींद की ऋतु, पलवल की शिवानी, सिरसा की नेहा और रोहतक का सागर कुंडू शामिल हैं। ये छात्र घर लौटने के बाद हरियाणा सरकार की जमकर तारीफ और धन्यवाद कर रहे थे। वहीं रोहतक के सागर का कहना है कि जब वो मणिपुर में था तो बहुत डरा हुआ था, लेकिन यहाँ आने के बाद सुरक्षित महसूस कर रहा है। मैं सागर बीटेक प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, NIT मणिपुर का 2020 से 24 बैच का, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। तो हम एनरोल हुए थे 2020 में, उसके बाद 2 साल कोविड में गए, तो पिछले सेमेस्टर ही हम NIT मणिपुर पहुँचे थे फर्स्ट टाइम। उसके बाद पिछला सेमेस्टर गया तो छुट्टी हुई तो घर आए, उसके बाद ये सेमेस्टर फिर से गया। ये धीरे ऐसे ही मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम भी थे, उसके बाद लैब एग्ज़ाम चालू हुए थे, एक एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद 2 बचे थे। तो सडनली क्या हुआ कि 3 मई की शाम को हम बाहर निकले हुए थे, तो कुछ सरकार की तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन पास की जा रही थी लोकल लैंग्वेज में कुछ। तो हमने उधर शॉपकीपर से बात की कि क्या बोल रहे हैं, तो बोले कि ये बोल रहे हैं कि अपने अपने घर जाओ। तो उसके बाद हम जैसे तैसे करके बहुत जल्दी में कॉलेज तक पहुँचे। उसके बाद कॉलेज में जाके पता किया कि क्या हो रहा है क्या नहीं, तो पता चला कि धीरे धीरे पता चला कि लाइक कुछ 2 कम्युनिटी के बीच में आपस में लड़ाई चल रही है। उसके बाद लाइक रीज़न नहीं पता चला कि किस लिए, ऐसे ही धीरे धीरे बात होती गई कि वो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर रेसलर्स का धरना 18वें दिन भी जारी है। जंतर मंतर पर रेसलर्स के धरने स्थल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। रैपिड एक्शन फोर्स समेत केंद्रीय सुरक्षा बलों की भी तैनाती कर दी गई है और बैरिकेड्स लगाए गए हैं। से जो रेसलर्स हैं वो धरने पर बैठे हैं। आज उनके धरने का 18वां दिन है। तस्वीरें ज़रा हम आपको जंतर मंतर से दिखा दें कि किस तरीके से आज जो सुरक्षा व्यवस्था है वो आज थोड़ी और ज़्यादा सख्त कर दी गई है। आप देखेंगे ये वही जगह है जहां से हम आपको रोज़ तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है और आपको अंदर पीले कलर का एक तंबू दिख जाएगा। वहाँ पर जो रेसलर्स हैं वो आकर बैठते हैं और साथ ही आप देखेंगे कि कुछ लोग जो इसका समर्थन कर रहे हैं वो यहाँ पर तमाम राज्यों से जो यहाँ आ रहे हैं वो आपको बैठे हुए नजर आ जाएंगे। और इसी के साथ ही हम ज़रा आपको फोर्स की तस्वीरें ज़रा दिखा दें क्योंकि सिक्योरिटी लगातार यहाँ पर बढ़ा दी जा रही है। तो आप देखेंगे कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मजबूत कर दी गई है और साथ ही जो हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से जगह जगह पर आपको इस तरीके से जो पोस्टर्स हैं वो लगे दिख जाएंगे। इनकी संख्या भी लगातार जो है बढ़ती जा रही है। पहले दिन जब हम आए थे तब
मतलब यहाँ पर इस तरीके से सिर्फ एक पोस्टर लगा था, लेकिन अब जो पोस्टर्स है जहाँ पर ये 3 मांगे जो लिखी हुई हैं, जो लगातार पहले दिन से जो रेसलर्स हैं वो बोल रहे हैं, वो अब यहाँ पर उनकी संख्या बढ़ गई है। सिक्योरिटी पे भी आप देखेंगे कि आज जो फोर्स है वो थोड़ा बढ़ा हुआ आपको नज़र आ जाएगा, बढ़ा दिया गया है। और ये वो बैरिगेटिंग है जिसको तोड़ते हुए परसों जो किसान हैं वो अंदर उस जगह पर आ गए थे जहां पर जो रेसलर्स धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। अब उसको आप देखेंगे कि बाकायदा बेल्डिंग करके जोड़ दिया गया है और ज़्यादा सख्त कर दी गई है। बाकायदा जो व्यक्ति अंदर आना चाहता है उसकी चेकिंग की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि वो कोई ऐसा सामान अंदर लेकर ना जाए जिससे कि कुछ दुर्घटना हो सके। सुबह के हम आपको दिखा रहे हैं, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और किस तरीके से जंतर मंतर पर जो रेसलर्स हैं उनका 18वां दिन है अपनी मांगों को लेकर के। और आज की क्या तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि जंतर मंतर पर पहले की तुलना में आज जो है फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। क्या एनआईए की जम्मू कश्मीर में कार्रवाई जारी है। इसी बीच एनआईए ने शोपियां, लेथपोरा और कुपवाड़ा में आतंकवादी मामलों में शामिल 3 आरोपियों की संपत्तियों की कुर्की की है। इसमें हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद जैसे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के सदस्यों और कैडरों से जुड़ी और आतंकवादी गतिविधियों को 2 अलग अलग मामलों में पाकिस्तान स्थित विभिन्न प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों से जुड़े 3 आरोपियों की अचल संपत्ति को कुर्क किया गया है। तो इवनिंग न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त और अपने राज्य की हर खबर पर नज़र बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब करें TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।